हाँ जी बेटे, कंटिन्यू करते हैं पुत्र। लास्ट क्लास तक आप बेसिक कंसैप्ट पढ़ लिया सी, दे नाल थोड़े जे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद मोर प्रॉब्लम्स। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ हैंड ऑफ 4 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड का मतलब है कोई बाइसिंग नहीं है, बिल्कुल रैंडमली कार्ड पे है, ठीक है। 52 कार्ड्स। सो पहला कहता है कि पैक ऑफ कार्ड चो रैंडमली 4 कार्ड कढ़े, तो मतलब हरेक 4 कार्ड की कॉम्बीनेशन इक्वली लाइकली है, ये कहने का भाव की, ठीक है। मतलब कोई भी 4 कार्ड कढ़ोगे, हरेक दे 4 की कॉम्बीनेशन आने के बराबर बराबर चांस है। तो किन्ने तरीके नाल तुसीं 4 सिलेक्ट कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। सैंपल पेज च किन्ने एलीमेंट होने हैं, 52C4। और जिदा मैं लास्ट वीडियो च कहा सी, क्योंकि ज़्यादा बनते हैं ना, फिर आप एलीमेंट लिखांगे नहीं, बिकॉज देर आर सो मैनी सच अ लार्ज नंबर, ठीक है। तो जे नंबर ज़्यादा हो फिर सिर्फ नंबर लिख दो कि सैंपल पेज च किन्ने नंबर है। सो इन्ने एलीमेंट होने हैं सैंपल पेज, मतलब इन्ने 4 दियाँ कॉम्बीनेशन होनिया जब तुसीं 4 कार्ड कढ़ोगे 52 कार्ड चो, ठीक है। सो ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। फिर फेवरेबल तो आ जाओ, हुण जिहदी प्रॉबिलिटी चाहिए है, वो कहता हुण की प्रॉबिलिटी है कि वो सारे किंग होण। आ बेटे ਜਿਹੜੇ 4 है तो हरेक पॉसिबिलिटी आ जानी है, मतलब हो सकता एक किंग हो, बाकी होर तरह के 3 कार्ड हो, है ना, हो सकता 2 किंग हो, 3, ठीक है। सो आई गैस यू अंडरस्टैंड दैट। इस हरेक तरह के 4 आने। हुण फेवरेबल किहड़े है कि सारे के सारे किंग हो। तो अगेन सबजैक्टिवली लिखना हो पहला ईवेंट लिखा करो, ए ईवेंट है ऑल आर किंग, ठीक है। फिर ये फेवरेबल वेज लिखो। और मैं कल बड़ा पॉइंटेडली कहा सी फेवरेबल वेज लिखना ना, जस्ट एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, उमें करो। हुण 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं और 4 दे 4 किंग होण, ठीक है। किन्ने तरीके, 4C4 इको ही, है ना, जब 4 दे 4 किंग थोड़े हाथ आएंगे। बाकी कोई भी कॉम्बीनेशन इन्हां दे अंदर 4 किंग वाली होनी नहीं। सो इको ही तरीका होएगा फेवरेबल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए इज़ फेवरेबल नंबर ऑफ वेज ते टोटल 52C4, ठीक है। इनू स्कूल वगैरह तुसीं एक्सपैंड करके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो पेपर देने नहीं है, ठीक है। तुसीं इनू एक्सपैंड करके कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो अगर तुसीं देखोगे डिवाइड बाय 52C4 करना, बाकी तो क्वेश्चन परम्यूटेशन का ही है फिलहाल तक, ठीक है। फिर कहता अगला कि 3 किंग होण ना, कार्ड हले भी 4 ड्रा किए हैं, तो कहता कि वी शुड हैव 3 किंग्स। वट डज दैट मीन? कि 4 कार्ड साढ़े को सिलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने 3 किंग होण ते एक ही होवे नॉन किंग कार्ड, ठीक है। सिलेक्ट तो 4 करने, ठीक है। ये नहीं इतने 4C3 करके चुप कर देना, 3 ही सिलेक्ट करने, सिलेक्ट 4 करने। सो बी दे कहने का भाव है कि 3 किंग होण एंड 1 नॉन किंग कार्ड, ठीक है। तो हुण फेवरेबल वेज लिख लो। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बी इज़, ठीक है। हाँ जी, 3 किंग सिलेक्ट करने, किन्ने चो 4 चो, और नॉन किंग किन्ने पुट 48, ठीक है। 48 चो आप एक सिलेक्ट करना। सो कितने तरीके हो गए, 4C3, ठीक है। 4 चो 3 किंग एंड 48C1। इन्ना की होएगा तुहाडे को 4 की कॉम्बीनेशन आ जानी, जिस 3 किंग होंगे, वो साढ़े फेवरेबल वेज है, ठीक है। सो हरेक पॉसिबल तरीके ना 3 किंग आ जाएंगे। सो दिस इज़ लाइक, सो प्रॉबिलिटी कितनी होएगी, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस। सो PB विल बी 4C3 इंटू 48C1 बाय 52C4, ठीक है। आंसर आ गया। तो नेक्स्ट कहता कि ऑल कार्ड्स हैव सेम सूट। 4 कार्ड सिलेक्ट किए, 4 का सूट सेम हो, तो हरेक पॉसिबल वे ना 4 कार्ड सिलेक्ट करने किन्ने तरीके, इन्ने। हुण इन्हां मतलब हो सकता सूट सेम हो ना हो, मिक्स हो, बट आप फेवरेबल किहड़े है, 4 का सूट सेम हो। वट डज दैट मीन? कि लिख लो प्रॉपरली इवेंट्स ऑल 4 कार्ड्स हैव सूट सेम, 4 का। तुसीं पूरा लिख देना, मैं सिर्फ एक हिंट लिखदा हुंदा, ठीक है। तो 4 का सूट सेम होंदा मतलब कि या तो 4 कार्ड तुहाडे हत्थ क्लब दे होण, ठीक है, ये नहीं, या 4 हार्ट दे, या 4 स्पेड,
या चारे डायमंड. सो दैट मीन्स वी नीड all 4 club और all 4 cards are of spade, है ना, तभी सेम सूट आएगा. और all 4 diamond और all 4 cards किहड़ा रह गया, एक ले स्पेड डायमंड क्लब ते होर किहड़ा हुंदा बेटे, ले भुल ही गया. हाँ हार्ट. ठीक है चलो हुण नंबर वेज 4 क्लब सिलेक्ट करने हैं. ठीक है किन्ने क्लब है पुत्र, 13 क्लब है, 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 हार्ट. हुण आपां सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ वेज. हाँ जी ये किन्ने 13 C4, 13 चों आ 4 सिलेक्ट हो गए, 4 क्लब आ गए, वो साढ़े फेवरेबल है, सूट सेम आ गया. या 13 स्पेड, 13 C4 ऐदा ही 13 C4, 13 C4 ये फेवरेबल वेज आ गया. तो प्रोबेबिलिटी सी दी आ गई फेवरेबल नंबर ऑफ वेज. ठीक है हाँ थोड़ा आंसर आ गया. ठीक है सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग परमुटेशन प्रॉब्लम्स. इफ यू सी डिफरेंट सूट, हाँ जी सौखा. डिफरेंट सूट मतलब 4 कार्ड थोड़े हाथ च है तो उन्होंने सूट डिफरेंट मतलब एक कार्ड क्लब का होवे एंड एक हार्ट एंड एक स्पेड एंड एक डायमंड. सो 4 सूट का एक एक, दैट मीन 1 कार्ड ऑफ क्लब एंड, ठीक है 1 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 1 ऑफ डायमंड. आ लिख लो तरीके एंड 1 ऑफ, हुण क्या रह गया स्पेड. तो हुण एक क्लब का सिलेक्ट करना है किन्ने तरीके ना, 13 C1 13 क्लब है एक सिलेक्ट करना है एंड 13 C1 एक एंड एक 2 हो गए, ऐसे ही एक डायमंड एक स्पेड. सो दीज आर द favorable ways of picking 4 cards so that each combination has 1 card from each suit. Divide by D मान लो. ठीक है divide by 52 C4 that is probability of D. ठीक है बेटे सो आता हो गया थोड़ा पहला क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अच्छा आ प्रॉब्लम कहता पुत्र कि इन अ लॉटरी person chooses 6 different natural number at random from these. तो ऐसा नंबर पे है. ठीक है तो उन्हें इन्हां चों 6 नंबर सिलेक्ट किए रैंडमली. तो वैसे किन्ने तरीके ना रैंडमली 6 नंबर सिलेक्ट कर सकता है, 20 C6. ਇਹਦੇ अंदर हरेक पॉसिबल वे ना वो 6 सिलेक्ट कर लेगा. जिदा एक कॉम्बीनेशन मान लो आ गई 1 2 3 5 19 20. ठीक है एक बंदा भी सिलेक्ट कर सकता है. ठीक है लेट्स से अनदर सिलेक्शन ऑफ 6 इज लेट्स से 4 8 12 17 19. ठीक है लेट्स से 20. तो इदां दियां जिहड़ियां मैं लिखियां ना इदां दियां कितनियां कॉम्बीनेशन होणियां आनियां 6 तरीके नाल. ठीक है ये तो हो गए रैंडमली चुनन दे 6 नंबर चुनन दे तरीके. सो मैनी वेज. फिर कहंदा हुण नाम किहनूं मिलना है. इनाम मिलना है कि इफ़ द नंबर इफ़ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्सड बाय लॉटरी कमेटी. लॉटरी कमेटी ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है भाई यार जिहदे को आ कॉम्बीनेशन होगी उन्हें मिलेगा. फिर कहता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज़. हुण बड़ा सौखा सवाल है. पॉसिबली चुनन दे किन्ने तरीके आ वाले है ना 20 C6 तरीके ना वो चुन सकता है. ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट. फेवरेबल इन्होंने किहड़े है सोचोगे जरा. ये तो हो गया टोटल वेज. ठीक है फेवरेबल एक ही है क्योंकि मान लो कमेटी ने क्या होया कि यार 2 4 6 8 10 लेट्स से 12 मान लो उन्होंने ऑलरेडी एक मतलब सीक्वेंस कोई ना कोई तो एक सीक्वेंस कहे संभाल के रखणगे ना भी जिन्होंने प्राइज़ देना. ठीक है मतलब ये बारे कोई स्पैशलिटी नहीं है. एक कोई सीक्वेंस होएगी जिन्होंने प्राइज़ मिलना. मान लो वो सीक्वेंस है एक है ना जिन्हों प्राइज़ देना. तो फिर जे तो इन्हों दे चों ज़्यादा चुने जे तो वो को आ वाली सीक्वेंस हुई इन्निया चों तो फिर वो प्राइज़ जितेगा. सो फ्रॉम दीज मैनी एक फेवरेबल है इन्ने वो को टोटल पॉसिबल वे है सिलेक्ट होने दे. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो जानी है 1/20 C6. ठीक है सो इन्निया ज़्यादा चों एक चांस है लाइक सो प्रिटी लेस है ना.
इस करके कहते गेमां जियां लॉटरियां नहीं खेडनियां चाहिए। ठीक है, अच्छा अगे कहता कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 आर फॉर्मड। ठीक है, 2 सैक्शन 40 का तो 60 का। 40 वाले जिते सैक्शन है ना उन्होंने आप ए कह दिए। ठीक है, सैक्शन 1 कह दिए ना सैक्शन 2। ये 40 बच्चे रखने, ये 60। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 section of 40 and 60 आर फॉर्मड। इफ़ यू एंड यूर फ्रेंड्स आर अमंग 100 स्टूडेंट, तो 100 बच्चों तुसी ते तुहाडा फ्रेंड भी आंदा, तो तुहानू ए मान लीए, तुहाडे फ्रेंड नू बी। वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर द सेम सैक्शन। नाउ लाइक वी हैव डन दिस क्वेश्चन सो मैनी टाइम्स। नो पहली गल, जद 100 चों 40 ते 60 चक के 2 ग्रुप बनाए, हो सकता है तुसी दोनों पहले सैक्शन च आ जाओ, या दोनों दूजे च, या मतलब ए पहले सैक्शन च आ जाए, बी दूजे च, या बी पहले च आ जाए, ए दूजे च। आही 4 केस बनते केड़े-केड़े, या दोनों ए बी च आ जाओगे, तुसी इधर नहीं गए, या हाँ जी दोनों ए बी एहदे च आ जाएंगे। ठीक है, जे ए बी नहीं होया, एक है कि ए मतलब तुसी 40 वाले च आ गए, तुहाडा दोस्त उधर चला गया। ठीक है, या हाँ जी जय इधर आ गया, वीरू इधर आ गया। आ 4 केस बनते। ठीक है, हुण की कहंदा कि बोथ एंटर दी सेम सैक्शन। ना 2 तरीके ना कर लो। दूजा की बोथ एंटर दी डिफरेंट सैक्शन, तो फाइन डिफरेंट वाला कर लेंगे। अच्छा, दोनों डिफरेंट सैक्शन च एंटर करते हैं, यदा मतलब एक केस कि ए इधर आ जाए, बी इधर चला जाए, वो वेज कढ़ लें जिन्ने तरीके ना तुसी इधर आ जाओ, बी उधर। ठीक है, प्लस जिन्ने तरीके ना बी इधर आ जाए, ए इधर, वो आप तरीके कढ़ लाँगे। ठीक है, वो थोड़े फेवरेबल है। तो टोटल पहला कढ़ लिए किन्ने है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, वेट, सो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने है, सिर्फ 2 सैक्शन बनाने दे, हर एक पॉसिबल वे ना भावें जो तुसी जिधर जिधर मर्जी जाओ, इकट्ठे हो वो अलग अलग हो, वो किन्ने आ 100 बच्चों चों 40 इधर रखने हैं। सो कितना हो गया 100 C4 40 सॉरी। तो इन्हें 100 च 40 इधर रखते, बाकी किन्ने रह गए 60, वो इंटू 60 C60 है ना, 60 दे 60 उधर रखते। हर एक पॉसिबल वे ना 40 इधर 60 इधर आ जाने, ग्रुप बनाते 2 है ना, बड़ा सिंपल सवाल है। ये टोटल वेज हो गए। इन्ना की होएगा कि 40 60 हो जाने इधर, 60 इधर। हुण उन्होंने 40 चो जिदा मैं ऑलरेडी कह चुके हैं कि हो सकता है तुसी दोनों इधर आ जाओ, हो सकता है दोनों 60 वाले आ जाओ, हो सकता है एक इधर एंड सो ऑन। हुण गल आती फेवरेबल दी। ठीक है, लेट अस नाउ कैलकुलेट फेवरेबल। फेवरेबल की है कि पहला केस ले लो कि ए मतलब तू इधर आ गया, तो मतलब तुसी इधर आ गए है ना, तो इज्जत मान दे नाल, ते बी इधर चला गया। किन्ने तरीके, हुण ए नू इस ग्रुप च बाता, ठीक है, बी नू इधर बिठाता, इधर फिर 40 बच्चे पूरे करने किन्ने बच्चे होर पाइए 39, क्योंकि एक तो ऑलरेडी रखता है। 40 ते 60 100 सीगे, ए इधर बह गया, बी बह गया, इधर बह गया, किन्ने रह गए बच्चे 90 98 च हुण इधर किन्ने बिठाने आ 39, क्योंकि ए एक तुसी ते चले गए इधर। सो देयरफॉर किन्ने तरीके हो गए 98 C 39। ठीक है, इन्ना की होएगा तुहाडे कोल 98 चो 39 इधर बिठाते, ए ऑलरेडी बैठा है तो 40 इधर पूरे हो गए। ठीक है, बचे किन्ने 59। ठीक है, माइनस करो 59 रह गए। 59 जो एक ऑलरेडी इधर बैठा है तो 59 ही चाहिए, तो 59 C 59 विच इज़ लाइक ऑबवियस इक्को तरीका है। सो इन्ना की हो गया 2 पहला बाते, ए नू पहले सैक्शन च, बी नू दूजे सैक्शन च, रह गया 98 चो 39 चक्के इत्थे बाते, इहदे बाकी इधर। तो इन्ना की होया ए एस ग्रुप च आ जाएगा, बी एस च आ जाएगा, अड अड ग्रुप च आ गए। या इदां ही बी नू इधर पा दो, 40 वाले च ए नू इधर पा दो, उहदे भी इदां होने, इन्ने नंबर ही होने है ना, क्योंकि यह भी एक जगह लिखी गई, फिर ए भी इधर बह गया, 98 रह गए, तो इन्ने ही वो होने हैं। तो कहने जस्ट राइट इंटू 2। ठीक है, या प्लस करके सेम कर दी। सो आ वो तरीके है जिन्हां च बोथ ए एंड बी विल बी गोइंग टू द डिफरेंट सैक्शन। नाउ आ तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, आ हो गए कि फेवरेबल बी पार्ट की गल करें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दिस डिवाइड बाय दिस। तो हुण मैं ना
कमरे जे चकदा, ठीक है। सो हुण प्रोबेबिलिटी कढ ली। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, इवेंट तुसीं लिख दिओ, हुण मैं बार बार नहीं कहना। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 98C39 इंटू 59C59 1 होएगा 2 डिवाइड बाय दिस 100C40 60C61 है। कैलकुलेट कर लो, वट एवर द नंबर इज वही आंसर आएगा, ठीक है। हुण ये आंसर की आ गया, बोथ एंटर इन द सेम सैक्शन, डिफरेंट सैक्शन। ए पार्ट की है, बोथ एंटर इन द सेम सैक्शन। सो 1 चो माइनस कर दो, क्योंकि या तो दोनों डिफरेंट सैक्शन च होणगे या दोनों सेम च होणगे। तो इनू 1 चो माइनस कर देंगे, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि दे विल बी एंटरिंग इन द, हाँ जी, सेम सैक्शन। सो आ तुहाडा आंसर आ गया। डू चैक इट आउट, चैक कर लो आंसर की आउंदा है, ठीक है। सो आई होप आ क्लीयर है ना। नैक्सट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन होर इधर रह गया। ओके हाँ करते हैं। कहना जी, कंसिडर दी letters of the word Mississippi written down at random in a row, मतलब इन्हों अगे पिछे घुमाया। What is the probability that all the 4 S come together? अच्छा, मैं लास्ट क्लास भी गल की सी कि जिदा आइडेंटिकल चीज़ों के बारे, मतलब जिदा आइडेंटिकल चीज़ां पईयां कढनियां ते आपां डिफरेंट मान लैंदे, इदां ही अगर प्रॉब्लम होवे जे चाहे आइडेंटिकल लैटर्स होण या आइडेंटिकल चीज़ां होण, उन्होंने तुसी डिफरेंट मन के क्वेश्चन करोगे तो आंसर सेम आएगा। वंस अगेन, अगर मैं 4S ते या P नू डिफरेंट मनना, मैं दोनों तरीके नाल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आंसर से साढ़े फर्क नहीं पाएगा। तो एवें करते हैं, पहले इनू आइडेंटिकल मन के करते हैं। की कहता है कि इन्हां लैटर्स नू ना अगे पिछे अरेंज किया रैंडमली, तो की प्रोबेबिलिटी कि 4S इकट्ठे आन। तो की करिए पहला कि पहला टोटल नंबर ऑफ वेज कढ़ लिए अगे पिछे अरेंज करन दे, है ना। फिर उन्होंने फेवरेबल लभ लाँगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, हाँ जी, किन्ने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 2 3 4 4S सेम है 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4 आई वास्ते आई गैस हुण समझ आ रही तुहानूं, एस वास्ते आई वास्ते ते पी वास्ते, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। यदा मतलब हर एक तरह के आ जाने इदा ना, एस आई एम पी है ना, इदा के सारे आ जाने, एवरी पॉसिबल इन्ने बनने। बट उन्होंने जो कहता वो चाहता है हुण फेवरेबल किहड़े, जब 4S ना इकट्ठे होना इदा दे चाहता है। फिर वैन वेयर ऑल 4S आर टुगेदर, बाकियों के बारे गल नहीं कर रहा, बाकी जिवें मर्जी हो। हाँ जी, किहड़ा तरीका, मैथड ऑफ क्लबिंग या मैथड ऑफ स्ट्रिंग, वट एवर यू वांट टू से, टाई भी कह देंगे। तो हुण की करिए 4S नूं इकट्ठा कर लो, है ना, एस 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 1 2 3 4 पी ते एम, इनू कर लिया इकट्ठा, है ना। हुण इनू इकट्ठा करके जिन्ने वर्ड बनने पुत्र, उन्होंने वर्ड वो फेवरेबल हो गए ना तुहाडे, क्योंकि आज जब आप रैंडमली अरेंज करांगे सारे पासे वो, क्योंकि रैंडमली वर्ड का मतलब है कि हरेक जो कॉम्बीनेशन हरेक पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट की आएगी ना, वो इक्वली लाइकली है। तुसीं जान के नहीं कुछ कर रहे कि मैं आ जान के 2S इकट्ठे रख दें 3S, नहीं, तुसीं रैंडमली अरेंज कर रहे हो। तो एवरी अरेंजमेंट इज इक्वली लाइकली। जोड़े एच आ गए हुण उन्हां चों फेवरेबल कि 4 दे 4S इकट्ठे रख दी आपां। हाँ जी, किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 8 चीज़ों को अरेंज करना किन्ने तरीके ना, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इन्हां च कुछ सेम है, एक्स मन्निया 1 2 3 4 आ सेम है, ठीक है, आ 2 सेम है, ठीक है, इंटू आ 4 ही सेम है। हाँ जी, किन्ने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1, ठीक है। आ तुहाडे को आ गया फेवरेबल नंबर ऑफ वेज के 4S इकट्ठे होण। हुण प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी इस इवेंट की, फेवरेबल वेज, ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो 4 2 कटिया गया, सो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल, आंसर आ गया, ठीक है। सो मतलब कोई भी सवाल परमूटेशन का तुसीं कीता है, जिन्ने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, वो सीधा की करना है कि वो पहला कह दो कि किन्ने रैंडमली अरेंज किया जी, की प्रोबेबिलिटी क्या आवे। तो पहला सारे पॉसिबल केस ले लो, जब अनकंडीशनल आप अरेंज करते हैं, बाकी जो फेवरेबल क्या वो ला के डिवाइड कर दो। तो एवरी
परमुटेशन क्वेश्चन कैन बी पुट इन टर्म्स ऑफ प्रॉबिलिटी। ठीक है, आई होप तुहानू समझ आ गया। ठीक है, तो इत्थे मैं आंसर लिख ला 8 फैक्टोरियल। अच्छा, जिवें मैं हुण तुहानू कहा सी कि जिहड़ियां आइडेंटिकल चीज़ां ना उन्होंने डिफरेंट मन्निया करो, तो फिर सॉल्व करते हैं। मान लिया कि एम तो कोई I4 है, I1 मान लो, तो S1 S2 इकट्ठे लिख लें, M I1 I2 I3 I4 है ना, 4 S S1 S2 S3 S4 तो 2 P P1 P2, तो हरेक नूं आपां डिफरेंट मान लिया। ठीक है ना, हुण ये डिफरेंट मान के जब आप अरेंज करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ अगे पिछे किन्ने 11 चीज़ां किन्ने तरीके 11 फैक्टोरियल, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, क्योंकि हुण सारे दे सारे आपां डिफरेंट ले ले ना। फेवरेबल की है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज है कि जब 4 दे 4 S इकट्ठे होणगे। हुण की करिए, इनू एक आपां क्लब करके एक ग्रुप मान लिया, तो हुण कितनी चीज़ां हो गई? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 किन्ने तरीके अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। हुण ये सारे सारे डिफरेंट है, बट आ 4 तो आपस अरेंज होंगे किन्ने इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो आ फेवरेबल वेज आ गए, तो देयरफॉर प्रॉबिलिटी कितनी आ गई? 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हुंदा कि वो फैक्टर रैलेटिवली वो कैंसल हो जाता, जिवें देखा ना तुसीं वड्डा फैक्टर कैंसल हो गया। सो इहो जिहे क्वेश्चनों के अंदर तुसीं उहनूं डिफरेंट मान के भी कर सकते हो, तो आंसर सेम आएगा। तुहाडी मर्जी में तुहानूं दोनों मैथड दसदे। ठीक है, सो लैट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये अंदर ही मैं एक होर कहां कि अगर रैंडमली एवें कहां, मैं कहां कि ये चो ना इस वर्ड चो रैंडमली एक लैटर चक्या, रैंडमली एक लैटर पिक किया। ठीक है, की प्रोबेबिलिटी एस होएगा। हुण अगेन जो मैं कल भी समझाया सी, तो अगेन हुण 4 है, तो जेड़े ज़्यादा है वो फ्रीकुएंसी ज़्यादा, उन्होंने चक होने के चांसिस भी ज़्यादा है। तो इदा नहीं कहना सर 4 है तो सिलेक्ट करने का तरीका तो कोई नहीं। हुण इनू आपां S1 S2 S3 S4 की टर्म्स भी लईए, या जिवें मैं कल समझाया, क्योंकि वो चीज़ां ज़्यादा आ, तो ज़्यादा आ तो इक्वली लाइकली चक्कण के चांस भी ज़्यादा है। तो अगर मैं कहां कि एक लैटर पिक किया, की प्रोबेबिलिटी है वो S होवे, सो किन्ने टोटल है 11, तो 11 इक्वली लाइकली पिक हो सकते हैं। या मैं अखा बंद करके चक्का या रैंडमली चक्का, जब मैं कहना अखा बंद करके चक्का, तो मतलब है बायसिंग नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं बंद करनी है, मतलब वैसे भी तुसीं अनबायस तरीके नाल चकना। सो ये आ भी आ सकते, आ भी हुण आ इस ते आ साडे वास्ते एक्चुअली क्योंकि फिजिकली चकना, तो दे आर डिफरेंट। ठीक है, सो 1 2 11 साडे को टोटल हैगे है तरीके, एक अनबायस तरीके नाल चकन दे, ते 4 साडे फेवर च है। ठीक है, सो दैट इज़ 4/11 आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, कहना सवाल पुत्र कि इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 5000, मतलब 4 डिजिट नंबर बनाना जिहड़ा 5000 तो वड्डा होवे। ठीक है, मतलब 5000 भी नहीं चाहिए। किन्हां तो रैंडमली फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7, इन्हां नूं वरत के 4 डिजिट नंबर बनाना 5000 तो वड्डा। अच्छा, पहला तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, इन्होंने वरत के डिजिट बनाने, नंबर बनाना 5000 तो वड्डा। फिर उन्होंने फेवरेबल किहड़े जिहदी प्रॉबिलिटी लभनी है, वट इज़ द प्रॉबिलिटी। हुण उन्हां चों वो नंबर जिहड़े 5 नाल डिविजिबल है, फिर फेवरेबल जद कड्डांगे फिर वो डिजिट बना लांगे, वो नंबर बना लांगे जिहड़े 5 नाल डिविजिबल होणगे। सो फेवरेबल नंबर जिन्ने बने डिवाइड बाय टोटल जिन्ने बने, वो प्रॉबिलिटी आ जाएगी। सो पहला केस कहता है कि डिजिट्स आर रिपीटिड, रेपिटेशन इज़ अलाउड। चलो शुरू हो जाने। सो पहला आप टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बना लिए, इन्हों वरत के जेड़े 5000 तो वड्डे है। ठीक है, और 4 डिजिट बना लिया 5000 तो वड्डे। इसका मतलब आह वाली जगह जी है इत्थे या 5 आएगा या 7, किन्ने तरीके ना 2 तरीके ना, बिकॉज ईदर 5 और 7। नाउ बिकॉज रेपिटेशन अलाउड है, अगली जगह मतलब इतने जी चेन बनेगी ना वो होएगी 2 तरीके, या 5 आ जाएगा या 7, अगे फिर आह बनाने पे है ना इदा। हाँ जी, सो नाउ आह वाली जगह हुण अगे 5 7 आ गया, जो मर्जी रखी जाओ, किन्ने तरीके ना
5 तरीके ना, ठीक है, अगे 5 ते अगे 5। अच्छा इन्ना की होएगा सुनियो, इत्थे आ गया 5 या 7, आ 2 तरीके ने, अगे 5 तरीके किहड़े, या 0 आ जाए या 1 या 3 या 5 या 7 है ना, ऐदे अगे ये भी 5 तरीके है। सो की होगा इन्हां चों 5 तरीकों च 0 भी आ रहा हरेक बार, तो एक नंबर बनेगा आ वाला किड़ा 5000, ठीक है। इन्ने नंबरां दे अंदर एक नंबर किड़ा होएगा 5000, बट उन्हें क्या नंबर किहड़े चाहिए है ग्रेटर दैन 5000। तो आ टोटल जिन्ने नंबर बने हैं उन्हां चों आ एक नंबर विच इज़ 5000 माइनस करांगे। सो टोटल किन्ने बने हैं 25 × 10 250, ठीक है, बट ये अंदर 5000 भी आ गया, बट नंबर शुड बी ग्रेटर दैन 5000, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने हो गए 249। आ चीज़ क्लीयर होनी चाहिए, बिकॉज जो आप नंबर बनाया पुत्र आ वाले 250 ये 5000 या 5000 तो बड़े, बट सानू उन्हें ग्रेटर दैन क्या है, तो एक नंबर आएगा वो वाला, वो माइनस करता, ठीक है। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लीयर। फिर हुण आ जाओ फेवरेबल ते। फेवरेबल की है कि 1 2 3 4 फेवरेबल है कि 5 ना डिविजिबल होए, तो ठीक है, ये मतलब आ वाली जी जगह है इत्थे या 0 आ जाए या 5 आ जाए। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 2 वेज, या 0 या 5। फिर इत्थे आ जाओ, नंबर हले भी 5000 तो वड्डा चाहिए, सो दिस कैन बी फिल्ड विद ईदर 5 और 7, या 5 या 7, ये भी 2 तरीके, ठीक है, समझे गल। और अगे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद वॉट, हाँ जी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है बेटे, ऐसे जो मर्जी आ जाए, आप 50 के 50 जो मर्जी 5 × 5, ठीक है। आई होप मैं थोड़ा गल समझा पाया। टोटल किन्ने हो गया 5 ते 2 10 ते 10 100 हो गया, ठीक है, 100 थोड़े आ बन गए, बट 100 जोड़े आ बने आ इन्हां च की होगा, इत्थे किहड़े 2 तरीके, या 5 रखा या 7, अगे 5 तरीके जोड़े भी रखे उन्हां च 0 भी आएगा, इद्दी 5 च भी 0 आएगा, और इत्थे 2 च भी आपां एक 0 ले लिया, तो इन्हां नंबरां दे अंदर भी की 5000 आ जाएगा, तो आपां नूं 5000 तो वड्डे चाहिए है, तो एक ही नंबर माइनस होना, इन्हां 100 के अंदर बाकी सारे नंबर 5000 तो वड्डे होने हैं, एक 5000 है, तो देयरफॉर फेवरेबल किहड़े हो गए 100 - 1 दैट इज़ 99, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी वेरी क्लीयर। सो फेवरेबल आ गए तुहाडे को 99, क्यों आया है क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर जो 100 तुहाडे को नंबर बने 4 डिजिट उन्होंने अंदर 5000 भी है, बट दैट वी डू नॉट वांट, ठीक है, ना ही टोटल सानू चाहिए तो ना ही फेवरेबल चाहिए। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इहदी कि रैंडमली जो नंबर बनाया 5000 तो वड्डा वो डिविजिबल होवे 5 ना, दैट इज़ 99/249, ठीक है। हाँ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपलीफाई कर लो। सेकंड हैगा कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। दो इट इज़ अ NCERT प्रॉब्लम, इट्स अ गुड लेवल प्रॉब्लम, सो काफ़ी चंगे सवाल भी दिते हैं ना। फिर कहना जी 4 डिजिट नंबर बनाए, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। पहले तो टोटल नंबर लभिए किन्ने हैं, टोटल रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हुण सोचो की है कि इत्थों शुरू करो, 0 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 4 वेज, नो दिस कैन बी फिल्ड विद 2 वेज, बिकॉज हाले भी नंबर 5000 तो वड्डा चाहिए। सो इत्थे ना 0 आ सकता क्योंकि नहीं तो 4 डिजिट नंबर ही नहीं बनने, 1 3 क्योंकि 5000 तो वड्डे चाहिए, तो 5 ते 7, 2 तरीके किहड़े किहड़े 5 या 7। हुण इन्हां दोनों चों कोई एक भरिया गया, ठीक है, मान लो 5 भरिया गया, तो बाकी कितने जगह रह गई 4, ठीक है, फिर एक होर भरिया गया, फिर 3, एक होर भरिया गया 2, ठीक है। सो ये तुहाडे को टोटल नंबर ऑफ नंबर आ जाने हैं रेपिटेशन नॉट अलाउड। अच्छा हुण इहदे चों माइनस करने की लोड़ नहीं, क्योंकि जब इत्थे तुसीं 5 लोगे या 7 लोगे और 4 तरीके किहड़े, मान लो इत्थे 0 आ गया तो फिर अगे 0 नहीं आएगा, तो जो भी नंबर बनेगा वो 5000 तो वड्डा ही बनेगा। इहदे च ते 0 0 0 नहीं ना आना, क्योंकि रिपीट तो आपां कीता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 5000 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये चों तुसीं 1 माइनस नहीं करना, ठीक है। सो आ टोटल हो गए किन्ने हो गए तुहाडे को, दैट इज़ इन्हों लिख लो, कोई कैंसल भी करना, ठीक है।
हुण फेवरेबल ते आ जाओ। फेवरेबल की है कि नंबर जिहड़े 4 डिजिट आ 5000 तो वड्डे वो 5 नाल डिविजिबल होण। अच्छा हुण 5 नाल डिविजिबल क्योंकि रैपीटेशन अलाउड नहीं है, तो नाउ वी गॉट टू बी केयरफुल बिकॉज अगर इत्थे 5 आ गया तो इत्थे 5 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 5 नाल डिविजिबल है तो 5 के पिछे इत्थे भी आ सकता, क्योंकि लास्ट स्पॉट ते या 0 आएगा या 5। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ मैं जिवें तुहानूं सिखाया सी केस लवांगे। पहला केस ले लो कि इत्थे आपां 5 रखता एक तरीके नाल, ठीक है 5 इत्थे रखा गया बिकॉज आ लास्ट डिजिट है यूनिट इत्थे या 0 आएगा या 5 आएगा। तो पहला केस ले लिया कि 5 आएगा, नैक्सट केस ले लेंगे 0 आएगा। सो अगर 5 रखता एक तरीके ना, हुण इहदे वास्ते की ऑप्शन बचदा सिर्फ 7, ठीक है तो कला 7 आएगा एक तरीके ना, ठीक है। सो 2 भरे गए तुहाडे कोल, तो बाकी किन्ने रह गए 3, ठीक है एक होर भरिया गया बाकी रह गए 2। इज दैट क्लियर? सो इत्थे 5 रखता 5 गया, अगे 7 रखता 7 भी गया, ठीक है। सो 3 रह गया, इत्थे 3 तरीके एक होर भरिया गया 2 तरीके। इज दैट क्लियर? सो ये वो हो गए जिहड़े 5 नाल खत्म होंदे आ, ठीक है फेवरेबल च, क्योंकि आपां हुण डिविजिबल बाय 5 वाले लभन दे। सो वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द फेवरेबल वन। दूजा केस की हो गया कि वो नंबर जिहड़े 0 नाल खत्म होंदे आ, इत्थे 0 रखता एक तरीके नाल, ठीक है 0 भरिया गया। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 2 वेज, किहड़े किहड़े या 5 या 7, ठीक है। सो 5 या 7 तो भी सीगा 0 1 3 5 7, 0 भी रखा गया इत्थे, 5 या 7 चों 1 रखा गया, बाकी रह गए किन्ने 3, अगे रह गए 2, ठीक है। ये तुहाडे हो गए जिहड़े 0 नाल खत्म होने हैं, तो वह भी 5 नाल डिविजिबल है। सो किन्ने हो गया 3 ते 2 6 आ वाले जमा 6 ते 2 12 आ वाले, तुहाडे को 18 टोटल हो गए पुत्तर जिहड़े 5000 तो नंबर वड्डे है ते जिहड़े 5 नाल डिविजिबल है साडे फेवरेबल हो गए। टोटल किन्ने सीगे पुत्तर दीज मैनी 6 into 8, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आ जानी तुहाडे को इहदी 6 into 8 and 18। दिस इज द आंसर। गल समझ आ गई है? सो प्रीटी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर है तुहानूं। फिर एक क्वेश्चन है, कहता है ऑन हर वेकेशन वीना विजिट्स 4 सिटीज़ ABCD। मतलब वीना ABB वेली है और इन्हें घूमने का फैसला किया, और 4 शहर है इन्हें घूमने हैं इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। वो किते भी किसी भी शहर जा सकती है। हुण सोच के देखो कि उन्हें 4 जगह जाना है और रैंडमली जाना है, तो की कुछ हो सकता है। लाइक एक तरीका कि मतलब पहला वो A शहर चले जाए, ठीक है, दूजे नंबर ते B शहर, तीजे ते C ते चौथे ते D। एक तरीका हो गया, एक ऑर्डर हो गया विजिट करने का। मतलब दिस शोज़ कि पहला उत्थे गई है, तो पहला A ते फिर B ते फिर C ते फिर D ते। अनदर कैन बी लाइक C B A D, है ना, पहला C सिटी चले गई फिर B एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने कहा कि रैंडम ऑर्डर च। तो हुण किन्ने तरीके होणगे वो विजिट करने दे सोचोगे? 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 चीज़ां हैं ABCD, इन्हां चारां नूं अगे पिछे अरेंज कर दईए, इदां दीयां जिहड़ियां सीक्वेंसिस बननियां, ठीक है, दे विल बी 4 फैक्टोरियल। वो एक विजिट करन दा एक ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। सो इहदा एक तरीका करन दा आ कि सैंपल स्पेस तुसीं जिवें लिख लो कि 4 फैक्टोरियल ना तुसीं सैंपल स्पेस लिख ली, ठीक है। लिख ले के हर एक पॉसिबल में पहला A फिक्स करता, ठीक है, फिर B C D एंड सो ऑन, दैट यू कैन राइट। समझ गए? पहला A रख लो तो फिर B C D, A पहला फिर B D C, है ना। हुण B दे मोगे फिर C नूं लिया इत्थे, C आ गया, फिर हाँ जी B D, है ना, A आ गया C D B, इदां फिर B दे बाद C आ गया, C दे बाद D, इदां तुसीं खेडी जाना, ठीक है। सो एक तो तरीका आ कि सैंपल स्पेस लिख ली, किन्ने एलीमेंट है 24। मैं दोनों तरीके दस देना, है ना, भाई जिदा बिना सैंपल स्पेस लिखिया भी हो जाता, बट स्टिल चलो 24 तरीके हो गए तुहाडे को टोटल वो विजिट करन दे। हुण पहला इवेंट की है, कहता वट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हुण ये जिहड़े 24 के 24 इक्वली लाइकली, उन्हें क्या रैंडमली विजिट कर रही है। सो कोई इदां बायसिंग नहीं है कि नहीं पहला मैं इत्थे जाना पहला इत्थे, उन्हें 24 वो वास्ते इक्वली लाइकली वे है विजिट करन दे। हुण वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विजिट्स A बिफोर B। तो A बिफोर B मतलब A पहला जाए B बाद, फिर गिनती मार लो, जिवें आ फेवरेबल है A पहला गया B बाद, इदां आ दूजा A पहला B बाद तीजा, है ना।
आ चौथा, पंजवां, छेवां आ नहीं चाहिए, ठीक है, बी पहला आ गया, आ भी ठीक है ना, सतवां, अठवां, नौवां, ठीक है, 10वां, 11वां तो 12वां, ये 12 हो गए। ये जो मैं टिक किते की किते भी ए बी तो पहला आ रहा, ठीक है। सो इन्हां चों 12 वेज वो आ जिन्हां चों ए पहला विजिट करेगी, तो 12/24 हाफ चांस, ठीक है, 1/2। सो फेवरेबल वेज किन्ने आ, इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस चों जिहड़ी हर एक आउटकम दे वो 12 ते 24 टोटल है, तो वो तुहाडा वो आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन मतलब गिनती मारे बिना करना होंदा ना, परमुटेशन है एवें कर दे कि ए बिफोर बी जाना, मान लो ए इत्थे है, बी सी डी आ गए, इन्हां तिन्नां नूं इत्थे रेंज करा दो, किन्ने फैक्टोरियल भी ना 3 फैक्टोरियल, किन्ने हो गए 6। तो इत्थे जद भी रेंज होएगा ए इत्थे रहेगा, बी इत्थे तुरदा फिरदा रहेगा, बट ए बी तो पहले ही आएगा। सो 6 वे वो आ जाने जद ए पहला है बी बाद च ही है। फिर ए नूं दूए ते बिठा दो इत्थे, ठीक है, बी इधर चाहिए, इत्थे कौन होवे सी या डी, ठीक है। दो तरीके किहड़ा किहड़ा, या सी आ जाएगा या डी आ जाएगा, दो तरीके हो गए। ए नूं इत्थे बाता और इत्थे एक इत्थे बह गया सी या डी चों, है ना, तो कौन कौन रह गया इत्थे, बी रह गया, तो जे सी बह गया तो डी रह गया, जे बी बह गया तो सी रह जाएगा। इन्हां दोनों नूं अगे पिछे रेंज करन दे अगेन 2 फैक्टोरियल बेस, सो 4 इहदे बन जाने, ठीक है। फिर की रह गया, ए नूं इत्थे लै जाओ, फेवरेबल लभन ने, फिर बी नूं इत्थे चाहिए है ना, क्योंकि बी ए दे बाद आवे, तो सी ते डी इन्हां दोनों च कितने तरीके ने 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 तो कितना हो गया, हाँ जी 2, सो 6 4 10 ते 2 12। आ अप्रोच ज़्यादा बैटर लगूगी जद कद जे मैं ज़्यादा दे दिंदा, मैं शहर ज़्यादा कर दिंदा, मैं 10 शहर च, तो फिर थोड़ी तुसीं गिणतियां मारोगे, फिर तुसीं एवें करोगे जिवें कीता, ठीक है। सो आ हो गया 12 तरीके तुसीं परमुटेशन नाल गिण ले, है ना। तो सैकेंड कहता पुत्र कि विजिट करे ए बिफोर बी तो बी बिफोर सी, तो मतलब आ आर्डर हो ए पहला वो बाद च बी तो वो बाद च सी, ठीक है। सो अगेन तो सैंपल स्पेस चो पिक करना, उस पिक कर लो, वैसे रिलेटिवली ईजी है, या तो इदा हो जाए ए बी सी डी, है ना, ए पहला फिर बी बाद फिर सी तो फिर डी, या इदा मतलब कि करो डी लास्ट है, हुण डी सैकेंड लास्ट ते लियाओ, तो एक आ मतलब ए पहला फिर बी बाद फिर डी नूं इत्थे चक लो, ए डी बी सी, है ना, मतलब ए बी सी का आप ऑर्डर यही रखना है, डी ए बी सी। सो आ 4 है, सैंपल स्पेस चो लभोगे तो भी 4 ही बनने, ठीक है। सो 4 फेवरेबल हो गए, ठीक, 24 तुहाडे टोटल है, तो 4/24 यदी प्रॉबिलिटी होगी, ठीक है। ए फर्स्ट बी लास्ट, ठीक है, मतलब ए पहला बी इधर, तो 2 बनने हैं, या सी ते डी या डी ते सी। सो आ 2 फेवरेबल ऑर्डर आ विजिट दे उन्हां 24 चों, सो 2/24 आ जाना। सो यू गैस कैन डू दिस, है ना, ये रिलेटिवली आसान है। तो अगे चलते हैं पुत्र। अच्छा, अगे कहते हैं कि 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो एट रैंडम, ठीक है। एट रैंडम मतलब कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट फेवरेबल नहीं है, हर एक पॉसिबल वे इक्वली लाइकली है। तो 6 बॉयज़ 6 गर्ल नूं अगे पिछे बिठाया, वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगैदर, अगेन वेरी सिंपल वन। सो 12 टोटल बच्चे हो गए, 12 टोटल बच्चों नूं अगे पिछे बिठाने दे टोटल वेज कितने हो गए पुत्र, टोटल वेज हो गए 12 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 डिफरेंट बच्चे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट, तो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। सो उसके बाद कहता है कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगैदर, तो हुण की करिए आपां इहदे फेवरेबल लभ लईए किद्दां, तो B1 B2 अप टू B6 6 बॉयज़, तो G1 G2 G3 अप टू G6 6 गर्ल्स नूं आपां टाई कर लिया, क्लब कर लिया, बिकॉज असीं चाहुंदे इकट्ठियां बैठण तो। सो 6 आ ते 7वां आ 7 चीज़ां नूं अरेंज करा दांगे हुण अगे पिछे, वो साडे फेवरेबल वेज आ जाने जब सारियां गर्ल्स इकट्ठियां बैठणगीਆਂ, बिकॉज आ जिहड़ियां अरेंजमेंट्स है पुत्र टोटल इन्हां च हो सकदा सारियां इकट्ठियां होण, कईयां च इकट्ठियां होणगीਆਂ, कईयां च नहीं होणगीਆਂ, कईयां च 2 इकट्ठियां होणगीਆਂ। सो बट सानू वो चाहिए जब फेवरेबल जित सारियां इकट्ठियां, तो फेवरेबल वेज किन्ने आ पुत्र कि 7 चीज़ां 7 किहड़ियां 1 2 3 6 बॉयज़ ते 7वां आ ग्रुप कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल इनटू 6 दियां 6 गर्ल्स 6 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी होनी फेवरेबल, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, दिस
आ थोड़ी प्रोबेबिलिटी आ जानी है। ठीक है, चेक कर लो कि आंसर मैच करता। अच्छा अगर मैं कह थोड़ा चेंज करदा कि रैंडमली अरेंज किते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, हुण बॉयज़ गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली ये किदां करांगे। देखो मतलब ये मतलब है कि सीक्वेंस इदां होवे कि 12 जगह, ठीक है, मतलब या तो इत्थे लाइक मैं शुरू कर देना चाहिए बी सीक्वेंस या तो बॉय तो शुरू हो, ठीक है, इतने बी मतलब बॉय आएगा। ठीक है, 4 5 6 तो इत्थे जी गर्ल्स बैठन। ठीक है, एक तो यह है कि पहला बॉयज़ में बिठा दिए पहली जगह तो, फिर बाकियां मतलब पहली तीजी ऑड वालियां च बॉय बह जाने तो ईवन वालियां च गर्ल्स अरेंज कर देंगे, या इदा होवे कि पहला गर्ल्स बैठना ऑड वालियां च है ना, गर्ल्स 6 जगह इदा, फिर बॉयज़ बैठन। ठीक है, फिर हो जाएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिटिंग अल्टरनेटली। इज इट क्लियर? सो की करिए पहला जोड़े आ वाले स्पॉट आ कि ऑड वाले इन्होंने 6 जगह च बॉयज़ को अरेंज करने के कितने तरीके 6 फैक्टोरियल। अगर फंडामेंटल प्रिंसीपल ना करना दिस कैन बी फिल्ड विद 6 वेज एंड दिस कैन बी फिल्ड विद 5, पहला आ फिल किए। ठीक है, एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1। हुण बाकी जो 6 जगह बच गई 6 गर्ल्स को अरेंज कर दो। हाँ जी, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, आई होप गल समझ आ गई। सो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ये वो तरीके आ जब बॉयज़ गर्ल्स अल्टरनेटिवली बैठ रहे हैं पर बॉयज़ तो जी है रो शुरू हो रही है। इदा ही इन्ने होंगे जो गर्ल्स स्टार्ट करनगियां पहला जी ऑड वाले की जी बिठा के तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो आ थोड़े हो गए फेवरेबल वेज। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितने 12 फैक्टोरियल। सो आ हो जाएगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। अच्छा इन ये ना कई बार बच्चे इदा गलत करने की कोशिश करते हो, इदा वो की करते कि सर एवें करो कि 1 2 3 4 5 6 भी इन्होंने 6 जगह च ना मतलब एक सीक्वेंस लिखी है कि बॉयज़ बिठा दो। ठीक है, एवें कर दो कि सर इदा करो इन्होंने 6 जगह च 6 बॉयज़ अरेंज कर दो किन्ने वे 6 फैक्टोरियल। हुण जब तुसीं गैप्स अरेंज करने की कोशिश करोगे ना, आ गल ख्याल ना सुनियो, हुण जो 7 गैप्स अरेंज करने की कोशिश करोगे तो मान लो 7 चों आ वाले गैप आ गए 1 2 3 4 5 ते 6। जब तुसीं आ वाले गैप च गर्ल्स को अरेंज करोगे तो गर्ल्स अल्टरनेटली थोड़ी बैठे, इत्थे गर्ल बैठ गई इत्थे बह जाएगी, इधर 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 तो इत्थे तो आ तो बॉय इकट्ठे बह गए, अल्टरनेटली थोड़ी होया। तो जो तुसीं गैप वो इंटूटिवली कई बार होंदा सर एवें करो पहला बॉय बिठा दो विच गैप बन गए, गैप च गर्ल, गैप्स नहीं होना क्योंकि आ देखो ना तुहानूं मैं अरेंजमेंट करके दिखाई है इत्थे तो की हो गया गर्ल बॉय, इत्थे गर्ल बॉय एंड बॉय, इत्थे गर्ल चली गई। तो आ नहीं ना चाहिए आपां नूं, तो इस करके गैप वाले मैथड ना नहीं होना। ठीक है, गैप आई गेस मैं जो पॉइंट क्लीयर करने की कोशिश कर रहा वो कई बार बैक ऑफ माइंड होंदा कि चलो बॉयज़ बिठा दो सर बिच वाली जगह गर्ल्स बिठा दो, बिच वाली नहीं ना फिर 7वीं जगह चल जाना बिच 2 बॉय इकट्ठे आ जाने। तो जो अल्टरनेटिवली किया तो फिर इदा जिवें मैं तुहानूं समझाई है उवें करना। ठीक है, फिर कहता कि 3 नंबर्स आर चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20। सो 1 2 3 4 18 19 20 इन्हां चों 20 नंबर सिलैक्ट किए। किन्ने तरीके नाल 20 सिलैक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। हाँ जी 20 C3 ये तो टोटल बेस हो गए। इन्हां हरेक की 3 की कॉम्बीनेशन आनी है 1 2 3। ठीक है, 2 4 10 है ना 17 19 20 यहो जियां हरेक कॉम्बीनेशन ये आ गई। हुण फेवरेबल पुछदा किहड़े चूज़ किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ना आ हरेक कॉम्बीनेशन चकना इक्वली लाइकली है क्योंकि असीं नंबर रैंडमली चके। ठीक है, सो इन्ने नंबर होने आ इस एक्सपेरीमेंट की सैंपल स्पेस है ना। फेवरेबल की है दैट द नंबरस आर नॉट कंजिक्यूटिव। नॉट तो ज़्यादा बन जाने किसी तो पहले दिमाग चाहता नॉट तो बड़े सारे 1 3 5 तो कंजिक्यूटिव वाले कर लो उन्होंने टोटल चो माइनस कर देंगे। आ टोटल नंबर बेस हो गए। इन्हों चो वो लभ लेने जब 3 नंबर सिलैक्ट हुए कंजिक्यूटिव है। जो कंजिक्यूटिव वाले दे आर वेरी ईजी टू काउंट। तो वैन नंबर्स आर कंजिक्यूटिव, हाँ जी नंबर्स आर कंजिक्यूटिव तो किहड़े किहड़े है। एक तरीका हो गया कि 1 2 3 सिलैक्ट हो जाए, आ कंजिक्यूटिव बन गए। दूजा 2 3 4, आ गल समझ आ रही है क्योंकि एक गिनने आसान है, टोटल जो माइनस कर देंगे वो नॉट कंजिक्यूटिव आ जाने। सो फिर होर किहड़ा, हाँ जी 3
4 5 समझ आ रही गल। पहला 1 2 3 ये भी कॉन्जिक्यूटिव, 2 3 4 3 4 5 करते करते लास्ट आ जाएगा कि 18 19 ते 20। अच्छा हुण गिनती मार लो किन्ने है। हाँ देखो एक पहले नंबर गिनो तो पहला 1 2 काउंटिंग ही चलनी 3 4 करते करते 18। तो 18 यहो जे ट्रिपलेट्स पाते। 18 वो वेज है जब 3 नंबर सिलेक्ट होए कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। बट वो नॉट कॉन्जिक्यूटिव चाहता आ टोटल है, तो नॉट वाले कहने होने टोटल -18, ठीक है। सो ये हो गए वो नंबर ऑफ वेज जब 3 नंबर सिलेक्ट किए तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव हो सकते बट उन्हें क्या ऑल कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए। तो दिस डिवाइड बाय टोटल कितने से 20 C3 थोड़ी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। अगर पूछा जाता कि फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट ऑल द 3 सिलेक्टेड आर कॉन्जिक्यूटिव, फिर 18 बटा दिस, ठीक है, क्योंकि 18 तरीके कॉन्जिक्यूटिव बनते हैं। एक तरीका हो गया 3, दूजा तीजा एंड सो ऑन 18 हो गया, ठीक है बेटे। तो जो आ लिखा है कॉन्जिक्यूटिव लिखा क्लियर। हाँ जी कहता है कि 3 इंटीजर आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20 इंटीजर्स। सो पहले 20 इंटीजर्स चों, ठीक है, 1 2 3 4 5 20 चों 3 इंटीजर चूज किए। किन्ने तरीके चूज कर सकते हैं 20 C3। ना जिदा मैं ऑलरेडी दसिया कि यहो जी कॉम्बीनेशन बननिया कि लाइक 1 2 4 है ना 5 6 10 इदा दियाँ थोड़े को 3 3 दियाँ सिलैक्शन हो जानिया इन्ने तरीके जी पूरी लिस्ट बनेगी। उन्होंने फेवरेबल कि द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज़ ईवन, प्रोडक्ट इज़ ईवन। हाँ जी 3 नंबर चूज किए प्रोडक्ट ईवन हो। हाँ जी सीधा जो आंसर है इस 3 नंबर के अंदर कोई 1 या 2 या 3 ही नंबर ईवन आ गए तो प्रोडक्ट ईवन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए प्रोडक्ट ईवन कद होएगा, कोई भी 1 नंबर ईवन आ गया जिमें 2 3 5 मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 ईवन है तो प्रोडक्ट ईवन आ जाएगा। या जिमें वाला 2 ईवन हो जाए 2 4 5 है ना ईवन हो गया, या 3 भी हो जाए 2 4 6। रिवर्स की है कि अगर तीनों ही नंबर ऑड हो जाए जिमें 3 5 7 यहो जे जड़े है 3 ही ऑड सिलैक्ट हो जाए तो की होएगा कि प्रोडक्ट ईवन नहीं होएगा। तो उल्टा कर लें कि 3 ही ऑड चक लें उन्ना की होएगा प्रोडक्ट की आ जाएगा ऑड आ जाएगा, ठीक है। और टोटल चो माइनस कर देंगे वो की आ जाएगा प्रोडक्ट ईवन। आई होप गल समझ आइए। प्रोडक्ट ईवन कद होएगा या तो 3 केस लैने पैने भी 1 ईवन नंबर हो 2 या 3, ठीक है। जो 3 ही ऑड हो जाते पुत्र फिर प्रोडक्ट ईवन नहीं आएगा। सो व्हाट वी कैन डू कि द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट इज ऑड वो कर लेने। वो की है ऑल द 3 नंबर सिलेक्टेड आर ऑड। हाँ जी हुण 20 चो 10 ऑड है ना 1 3 5 करते करते 19 तक के अद्धो अद्धा है ना बेटे। टोटल नंबर 20 है, 10 ईवन तो 10 ऑड। तो जो 10 ऑड वाले है उन्होंने 10 ऑड चों आप 3 सिलैक्ट कर लीए 10 C3, ठीक है। वो थोड़े को 3 की कॉम्बीनेशन आनी है ऑड वाले की, ऑड की कॉम्बीनेशन जिमें आई मिक्स है ना तो ये ऑड वाले आ गए, ठीक है। तो हुण टोटल चो माइनस कर दो, टोटल कितने से 20 C3। सो 20 C3 टोटल जिस हर एक तरह के नंबर आ गए, ठीक है। ये है जोड़े सारे ऑड है, सारे ऑड वाले माइनस करके किहड़े आने, सारे ऑड नहीं आने, घट्टो घट्ट 1 ईवन तो आ जाएगा। सो ये मतलब आ वो नंबर आ गए जिन्हों का प्रोडक्ट ईवन होएगा, ठीक है। सो फेवरेबल डिवाइड बाय 20 C3, ठीक है। यू गाइस सिंपलीफाई थोड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ हो गया। अगे कहता है कि अ पर्सन राइट 4 लेटर्स एंड एड्रेसिज 4 एनवेलप्स। मतलब 4 वो को ना एनवेलप है, लिफाफे पे है ना। उन्हें भूआ नूं पाना, उन्हें अपनी मामी नूं पाना, तो आ चाची नूं ते आ ताई नूं, 4 चिट्ठियां पानियां, चंगी खबर देनी है उन्हें, ठीक है। तो वो कहता है जी लैटर भी लिखा। हुण लैटर जिहड़ा बेटे आ लैटर है, मान लो L1 L2। हुण लैटर बेटे एड्रैस भी तो भूआ नूं कितना होना कि इत्थे
ਡੀਅਰ ਭੂਆ ਜੀ या ਡੀਅਰ ਮਾਮੀ ਜੀ, तो हुण जिहड़ा लैटर है वो अपने इनवैलप च जावे, मतलब भूआ वाला लैटर कई भूआ दी गल्लां मासी नूं पहुँच गईयां तो पंगा पै जाना, ठीक है। देयरफॉर लैटर भी एक लैटर दे एक एनवैलप दे करस्पोंडिंग आई इको ही ऑप्शन है। सो आ मतलब मासी वाला लैटर है, चाची वाला, ताई वाला। चलो फिर भी करते हैं क्वेश्चन। वो कहता है कि लैटर 4 बंधन, लैटर 4 एनवैलप, इफ़ द लैटर्स आर प्लेस्ड इन एनवैलप एट रैंडम। तो आ एनवैलप पाया उन्हें ना लैटर्स नू रैंडमली पाया, आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हों रैंडमली पाने दे, हुण आ देखो आ एक तरीके ना पहली जगह, दूजी, तीजी, चौथी, 4 एक बॉक्स है, 4 बॉक्स है, 4 चीज़ां अरेंज करनियां रैंडमली, किन्ने वे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जो आ इधर आ जाए इधर, हरेक तरीके ना चारे चीज़ों को अगे पिछे अरेंज करता 4 फैक्टोरियल वे दे नाल आ जिहड़े चारे ही लैटर्स है इन्हां एनवैलप चले जाणगे। ये सो मैनी वेज, मतलब मेजोरिटी वेज गलती होने, बट हुण कहंदा कि then the probability that all the letters are not placed in the right envelope, सारे लैटर राइट एनवैलप च ना जाण, ये 24 तरीकों चों पुत्तर किन्ने तरीके आ कि सारे लैटर राइट एनवैलप च जाण। इक्को ही तरीका है कि आही वाला कि इत्थे बी वाला चला जाए, इत्थे एम वाला, इत्थे सी ते टी वाला, आही सीक्वेंस, दिस इज़ द ओनली करैक्ट सीक्वेंस। अदरवाइज बाकी जड़ियाँ एम सी बी टी है ना, इदां दियां सी टी एम बी, ये सारियां दियां सारियां सीक्वेंसिस आ जड़ियां किन्नियां 4 फैक्टोरियल, इन्हां चों इक्को ही सीक्वेंस आ वाली है पुत्तर, या इक्को ही अरेंजमेंट आया कि जिहड़ी करैक्ट है, मतलब इनवैलप के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग करैक्ट लैटर जावे। तो देयरफॉर एक करैक्ट है, बाकी तो गलत है। हुण प्रॉबिलिटी किहदी पुछदा, ऑल द लैटर नॉट प्लेस्ड, तो यदा मतलब 24 चों एक सही है आ वाली, बाकी जड़ियाँ 23 है वो सही नहीं है। सो 23/24 प्रॉबिलिटी है कि जिहड़े जब तुसीं रैंडमली लैटर पोस्ट किए है उन्हां चों मतलब गलती जाणगे, ठीक है, क्योंकि एक ही है जिहड़ी सही जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। अगर पूछा जाता कि की प्रॉबिलिटी कि सही जाते, सो दैट इज़ 1/24, ठीक है।